हाँ भाई बता, तू हिंदू है कि मुसलमान? मैं हिंदू हूँ। हाँ भाई, क्या है तू? हिंदू हूँ, हिंदू। तो भाई ठीक इसी दुखद अंदाज में पहलगांव के अंदर जम्मू कश्मीर में जो दुखद घटना घटी है, पूछ पूछ कर जिस तरह से आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, मैं यूं निकलता कि भाई ये तरीका जो है, भाई हिंदू नहीं तो मान ले कोई इस तरह का आतंकवादी संगठन हो और जो न्यू पूछ पूछ कर कि तू मुसलमान है के और जिब उसने मार दे, गलत हो भी है। लेकिन जिस तरह से आतंकवादियों का जो ये तरीका है, जिस तरह के खतरनाक इरादे हैं, इसके ऊपर फिलहाल जो है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं उनका खून खोल गया। ये जो दुखद घटना जम्मू कश्मीर में, जिसमें कि हरियाणा का भी एक जो नौजवान था जिसका 6 दिन पहले ही शादी हुई थी, विनय नरवाल भी इसमें शहीद हो गया, जो कि आर्मी का जवान था। बहुत ही दुखद घटना। चुन चुन के आतंकवादियों ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, तो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के छात्रों ने पुतला फूंक कर आतंकवाद का पुरजोर विरोध किया है। लेकिन फिलहाल यह लड़ाई कब तक चलेगी, क्यों कर चलेगी, किस तरह से ये खौफनाक माहौल जो है पूरे देश में फैल रहा है। ईद तक तो जो पश्चिम बंगाल का जो मामला है, प्रदर्शन की आड़ में जो हिंसात्मक घटनाएं होने लग रही हैं, वह ठंडी कोनी हुई थी। और इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये घटना घटी है, बहुत ही दुखद घटना है। तो इस दुखद घटना के बारे में तो हमने जो पुतला फूंका आतंकवाद का, किस तरह की प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहो भाई? जिस प्रकार हमने ये पुतला फूंका, हम ये जताना चाहते हैं कि जो ये आतंकवादी है हमारे देश से निकल जाए, और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इनको शूट आउट का ऑर्डर देना। बिल्कुल। पर भाई फिलहाल जो सरकार है, जो बड़े बड़े दावे करे है और बड़े बड़े नारे भी लावे, नारा गिल्ला लाइयो भाई, बोले बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन केवल नारे लाने तक बात को नहीं बने, क्योंकि फिलहाल की जो मौजूदा सरकार है बड़े बड़े नारे लावे है और राष्ट्रवाद का जो है ना दावा ठोका है कि भाई मारता ज्यादा बड़ा कोई राष्ट्रवादी को नहीं। उसके बावजूद भी सिक्योरिटी में बहुत भारी चूक, और जिसकी वजह से देश के इस तरह के जो मतलब जो उनको किस तरह से निहत्थों के ऊपर गोलियां चला के और उनको मौत के घाट उतार दिया, लगभग 26 से 27 जाने चली गई। तो बहुत ही दर्दनाक घटना। क्या नाम भाई अपना? रोहन नाम है जी। रोहन भाई, आप छात्र नेता भी हो, क्या कहना चाहोगे इस दुखद घटना के ऊपर? जी, ये जो इस तरह की घटना है बड़ी दुखद है। एक जो इस्लामिक जो टेररिज्म है, जिसको के लोग हमेशा नकारते रहते हैं। कभी आपने ऐसे सुना, जैसे अमेरिका है, वो एक क्रिश्चियन कंट्री है, वहाँ पे क्रिश्चियन बहुल होने के बाद उसको क्रिश्चियन को ये कह के मार दिया गया कि आप क्रिश्चियन हो। पाकिस्तान है, वहाँ पे आपने कभी ऐसा सुना मुस्लिम को ऐसा कह के मार दिया गया हो कि भाई आप मुस्लिम हो? लेकिन हिंदुस्तान जो कि एक हिंदू बहुल देश है, वहाँ पे ही हिंदू को ये कह के मारा जा रहा है कि आप हिंदू हो, चुन चुन के। और फिर क्या है, जो कट्टरपंथी है, कुछ एक कम्युनिस्ट है, एक प्रोपेगेंडा टीम है जो है, वो कहते हैं कि भाई उल्टा के मुसलमान को दबाया जा रहा है, बोले भाई अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। अब ये तो जग जाहिर है ना, जिसका बेटा मरा है, जिसके सामने उसकी बीवी मरी है, उसका पति उसके हाथ में मर गया, वो औरत क्या झूठ बोल लेगी कि भाई हमको सिर्फ ये पूछ के मारा है कि भाई आपका धर्म क्या है? बिल्कुल। और विनय नरवाल की अगर मैं बात करूं तो लेफ्टिनेंट थे भाई, और बहुत ही दुखद घटना। इसी तरह के और भी जो चुन चुन के जिनको मौत के घाट उतारा गया है, मतलब इससे ज्यादा दुखद घटना और कायराना हरकत नहीं हो सकती कि हथियारों के बल पे निहत्थे जो नागरिक हैं उनको निशाना बनाना। उनकी हिम्मत थी तो इंडियन आर्मी का सामना कर दे। क्यों भाई? अगर हिम्मत थी तो इंडियन आर्मी का सामना करते ना। हाँ सर, सही बात है आपकी। वो टारगेट ऐसी पर्सन को जो आप बोलते नहीं अपनी बात को लेकर, बस ऐसे सुनने में है कि वहाँ पे रोज काम होते हैं, लेकिन आज टूरिस्ट के ऊपर एक नया ट्राई करा है कि जिससे मामला मीडिया में ज्यादा उछले। तो निहत्थे नागरिकों के ऊपर ये भाई साहब, ये उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है जो बॉलीवुड वाले हैं। कुछ भी किसी एक मुस्लिम के साथ कुछ छोटी मोटी घटना हो जाती है, पूरा बॉलीवुड पूरी फिल्म बना देते हैं। पेशावर में पीछे कई साल पहले अटैक हुआ था तो सारे बोले, अब कितने बॉलीवुड वाले बोल रहे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान और अपना ये चुप बैठे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो मारने वाले मुस्लिम थे, इसके बजाय क्योंकि मरने वाले हिंदू थे। अगर वैसे कोई नॉर्मल झगड़ा होता था ना किसी हिंदू और मुसलमान का, तब वहाँ पे ये मुद्दा आ जाता कि भाई हिंदुओं ने मुसलमान पे अत्याचार कर दिया। अब एक भी आदमी नहीं बोल रहा है, अभी भी लोगों को पता नहीं समझ में क्यों नहीं चीजें आ रही हैं। कितने मुस्लिमों ने इसका विरोध किया, कितना ओवैसी बोल रहा कि भाई ये इस तरह से गलत है, चीजें नहीं होनी चाहिए। जो ओवैसी मुस्लिमों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, आज वो ओवैसी चुप क्यों है? असदुद्दीन ओवैसी की बात करा या उसके भाई की बात करा, दोनों खामोश है, दोनों चुप बैठे हैं। और जितने भी मुस्लिम नेता हैं आज वो चुप क्यों बैठे हैं? जब चुन चुन के हिंदुओं को निशाना बना के
और उनकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से, दरिंदगी वाले तरीके से हत्या करी गई है, तो आज वो चुप क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ कहना चाह रहे हो? इधर आ जाओ। हाँ जी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चंद लोगों के विपक्ष में होने से राज नहीं बदला करते। जो वीर होते हैं वो रणभूमि से नहीं डरा करते। जन जन का सम्मान होगा, भगवा में हिंदुस्तान होगा। जिस प्रकार से हिंदुस्तान की धरती पे हिंदुओं की निर्मम हत्या करी गई है, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो मुस्लिम जो वोटर हैं और जो वोट देते हैं और वो मुस्लिम नेता हैं वो बन जाते हैं, लेकिन वो हिंदू कहाँ डूब के मरेंगे जब आज आपसे पूछ के मारा गया है कि हिंदू, आपकी जाति नहीं पूछी गई, आपका धर्म पूछा गया है और फिर आपकी निर्मम हत्या करी गई है। ऐसे ही हमारे हरियाणा प्रांत के लेफ्टिनेंट थे विनय और साथ में सिद्धार्थ जो लेफ्टिनेंट थे, तो दोनों की जो निर्मम हत्या हुई है, तो कोई भी नहीं है। टूरिस्ट के मामले में इसलिए उठाया गया है कि ये मुद्दा मीडिया के माध्यम से उठ जाएगा, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ ये कायरवाना जो हरकत करी गई है कि वो खून नहीं है, वो खून खोलेगा और बच्चा बच्चा नहीं, हर युवा बोलेगा कि भारत में जो निर्मम हत्या हुई है उसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। विरोध हम उन सरकारों को अभी करते हैं जो इन आतंकवादियों को पाल रही है, अपने घरों में पाल के उनको शरणार्थी बनाई हुई है। विरोध हम उन सरकारों को भी करते हैं जिन्होंने आज उनकी शरण में उन आतंकवादियों को अभी तक जेल की सलाखों में नहीं उठाया। फांसी तक होनी चाहिए उनको। वो जो निर्मम हत्या हमारे जवानों की हुई है उनको फांसी की सजा सरकार दे, ऐसा हमारी। तो क्या नाम भाई अपना? सचिन चांदपुर। सचिन। तो भाई इस तरह की जो दुखद घटना, जिसके पीछे की अगर मैं बात करूं, मास्टरमाइंड की अगर बात करूं, फिलहाल तक जो जानकारी निकल कर लग रही है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI और उसी का जो स्लीपर सेल जो उन्होंने एक्टिवेट कर रखा है। फिलहाल जो जम्मू कश्मीर में तो था एक्टिवेट, लेकिन बांग्लादेश के रास्ते उसकी घुसपैठ जो है वो पश्चिम बंगाल में भी हो चुकी है। आड़ा तो भाई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी। पक्ष वाले विपक्ष पर निशाना साधेंगे। कोई ममता बनर्जी ने कहोगा, ममता बनर्जी सरकार ने आरोप सरकार पर लगाओगी, सरकार विपक्ष के ऊपर आरोप लगाओगा। तो इस तरह का खेल चलता रहेगा और पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं या जो दुश्मन देश के जो मंसूबे हैं वो इस तरह से कामयाब होने लग रहे हैं। इसमें कितने न कितने भारत सरकार की अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक का नतीजा भी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहलगांव में घटना घटी है, जब इतना सेंसिटिव इलाका है तो उड़े सुरक्षा की बहुत बड़ी खामी का भी एक मामला निकल का हुआ है, जिसकी वजह से इतना दर्दनाक घटना घटा है। मैं सरकार से ये बात कहना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से ये चल रही है कि भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। अब ये नारा लगाना छोड़ दे, क्योंकि अब असलियत पता चलने लग रही है कि भाई देखो ये हमारे भाई है जो यही पथराव करते हैं, यही गोलियां चलाते हैं। अब ये नारा बंद कर दो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, अब ये नारा लगाओ कि हिंदू हिंदू भाई भाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बीजेपी सरकार को कि अब आप हर एक हिंदू को एक नारा चलाए कि सारे हिंदू एक होए और मुस्लिम को बाइकआउट करने की है, बाइकआउट करें। हम तो एक बात और कहेंगे भाई, जब मुस्लिम में भी जाएगा तो बढ़िया होंगे, कम तक कम आगे तो आंदे। फिलहाल उनका खून पानी बन गया के वो कैमरे के सामने आके इस घटना का विरोध क्यों नहीं कर रहे? अगर भाई ये जो आतंकवादियों ने ये जो कायराना हरकत करी है यह बिल्कुल गलत है। किसी भी ना तो मुस्लिम नेता का कोई बयान आया, ना कोई मुस्लिम समाज के कोई समाज सुधारक का कोई बयान आया, तो ये बहुत बड़ा संकेत है अभी देश में फिलहाल जो हालात हैं वो किस तरह के चल रहे हैं। हालांकि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करें, लेकिन फिलहाल जो चीज देखने मिल रही है तो हमारा भी भाई खून खोल गया जिस तरह की घटना घट रही है। ऐसा बोला जाता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ठीक है। अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो अब क्यों मुस्लिम लोग उस पर नहीं बोल रहे हैं कि जिन्होंने ये हरकत करी वो कह रहे हैं ना? अगर नहीं बोल रहे तो इसका मतलब ये है कि आतंकवाद का मजहब होता है। वो कहा करा ना, मौनम स्वीकृति लक्षणम, किते न किते चुप रहना स्वीकृति प्रदान करने का लक्षण है। भाई साहब जैसा अभी बताया गया है कि बटोगे तो कटोगे, सरकार भी एक मुहिम चला रही है कि तो बटोगे तो कटोगे। मैं बता देना चाहता हूँ जो वर्तमान समय में नेतृत्व कर रही है सरकार, उनसे 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम भारत की सीमा को सुरक्षित करने के लिए फेस डिटेक्शन सेंटर खोलेंगे। अभी तक भारत की किसी भी सीमा पर फेस डिटेक्शन सेंटर खोले नहीं है। तो नेतृत्व किस चीज का है? झूठा दिखावा कर रहे हैं क्या? ऐसा नेतृत्व का उसका फायदा थोड़ी है। वो हमारी जानें जो हमारे हिंदुओं की जानें गई हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है? केंद्र की सरकार जिम्मेवार है या प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है? जिम्मेवार वो है जो नेतृत्व कर रहा है। नेतृत्व वो जो हिंदू वो डूब के कहाँ मरेंगे जिन्होंने उनको वोट दिया था। वो बहुल्य क्षेत्र जहाँ से वो मन के आते हैं वो हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन मुस्लिम जीत के जाते हैं। सोचने की बात है। हमारा विरोध किसी चीज का नहीं है, विरोध आतंकवाद का है। हमारे वो बहन भाई जो मारे गए हैं वो भारत के विकास के लिए जो काम करने वाले थे, लेकिन आज वो निर्मम हत्या जो करी गई हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। यानी कि भाई भाजपा के जो ये नारे हैं केवल यदि नारे ही रहे तो फिर उम्मीद किस तरह लाई जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है।
ये दुखद तस्वीर जो हमने साथ की साथ वहाँ की भी देखने लग रहे हो, इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तरती जाने लग रहे हैं। फिलहाल चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद है, ये कुछ छात्र हैं जिनने हिम्मत जुटाई है। हालांकि दिखने में ये मुट्ठी भर हैं, लेकिन जो हमारे क्रांतिकारी थे जो शहीद हो गए देश को आज़ाद कराने के लिए, वो भी मुट्ठी भर थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है। जब हर पर्यटक टूरिस्ट से उसका धर्म पूछ के कि तू हिंदू है मुसलमान कह के सीधी गोली मार दी गई है, तो ये सीधी सीधी सरकार को चेतावनी है। तो सरकार को आगे बढ़ के इस पे एक्शन लेना चाहिए बिल्कुल, और आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहिए। हमारी ये डिमांड है। जिस प्रकार टूरिस्टों पर हमला किया गया, क्या हम किसी भी स्थल पर सुरक्षित हैं? आज यहाँ पे हुआ, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा। और ये मुसलमान कहाँ गए आज जो कहते थे आज ये हमारे हिंदू भाई हैं जहाँ पर हम मरते हैं वहाँ पर क्यों हमारे साथ नहीं खड़े होते? वो आज कहाँ गए जो नुका कर दे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, आज वो कहाँ चले गए? मैं तेन को श्यामी जो यू टैंक है नहीं दिखा दे भाई, इस तरह के टैंक पश्चिम बंगाल में जम्मू कश्मीर में खुलेआम छोड़ देने चाहिए। और जो भी आतंकवादी हैं सीधा सफाया करो उनका। आतंकवादियों को सपोर्ट करने वालों को भी, हाँ आतंकवादियों का सपोर्ट है जब भी वो पहुंचे, वो लोकल लोगों ने सपोर्ट किया, उनको भी ठोकना चाहिए साथ में। चलो भाई, फिलहाल ये दुखद तस्वीरों पे छोड़कर तरती जान लग रहे हैं। वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि जो खून पानी बन गया है उसमें किसी तरह उबाला है इसका, और भाई जो देश का शासन प्रणाली है उसमें क्यों करे सुधार हो उसका, इसलिए वीडियो ने शेयर कर दो। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो भाई शेयर।